आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? पाकिस्तान पहली बार समंदर के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। जी जी। और इसमें ट्रंप उनके साथ हैं। ये लोग 25 कुओं का खजाना बनाने वाले हैं। आज के शो सरहद के पार के एपिसोड नंबर 79 में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि पाकिस्तान और ट्रंप मिलकर आखिरकार कर क्या रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और सबसे पहले आप देख लीजिए कि नई खबर क्या आई है। समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड पाकिस्तान बनाने वाला है। शहबाज सरकार ने अरब सागर में इसको मंजूरी दे दी है। अब देखिए, अरब सागर में ऐसा इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट चलने वाला है। इनफैक्ट पाकिस्तान अखबार डॉन की भी खबर आ गई है कि हम लोग एक आइलैंड बनाने वाले हैं जिससे हम तेल के कुओं का जो एक्सप्लोरेशन है, तेल के कुएं जो हैं वो खोद सके, तेल निकाल सके और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। और इसमें ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं। समुद्र में तेल की खोज करेगा पाकिस्तान, इसको इंग्लिश में ऑयल एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अरब सागर में 25 तेल के कुएं खोदे जाएंगे और इसमें क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा है पाकिस्तान की, तो इसमें अच्छा खासा फंड लगने वाला है। और इस जो आइलैंड को, भैया आप कहेंगे कि इसके लिए अगर कुएं खोदे जा रहे हैं तो आइलैंड बनाने की क्या जरूरत है? तो वो आइलैंड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उस आइलैंड को वो लोग स्थायी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सके और अपना काम आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी पीपीएल में इस प्रोजेक्ट की लीड ले ली है। पाकिस्तान का फैसला ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद आया है। याद कीजिए, ट्रंप ने पहले कहा था कि पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में तेल के कुएं खोजेंगे। और ट्रंप तो ये भी बोले थे कि जब पाकिस्तान में ये तेल मिल जाएगा तो होगा कि भारत भी फिर पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। एक तंज के हिसाब से ट्रंप ने ये बात कही थी। अब देखिए एग्जैक्टली इन कुओं की, इस आइलैंड की कहां पोजीशन होगी। सिंध के तट से 30 किलोमीटर दूर ये आइलैंड बनेगा। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। सुजावल इलाके के पास इस आइलैंड को बनाया जा रहा है। सुजावल कराची से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर है। इस आइलैंड को 6 फीट ऊंचा बनाया जाएगा ताकि वो समुद्री लहरों से बच सके। आइलैंड के फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है। अब देखिए, तेल या गैस को निकालने में अब कितना इन लोगों को समय लगेगा? 4 से 5 साल। यानी ये प्रोजेक्ट तो शुरू कर देंगे लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट जो है वो 4 से 5 साल में आएगा। और सिर्फ रिसर्च में ही 42,000 करोड़ का खर्च आएगा। अच्छा, एक बार अगर तेल मिल जाता है तो उसके बाद अलग पैसा लगेगा और वो ट्रंप देंगे यानी अमेरिका देगा। पिछले साल देख लीजिए, पाकिस्तान में एक तेल का भंडार मिला था और उस वक्त पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा था कि भाई उसकी लॉटरी लग गई है, उसके लिए ये खजाने से कम नहीं है। 3 साल तक पाकिस्तान ने सर्वे कराया था और उसके बाद उनको तेल और गैस रिजर्व की पुष्टि होती है उस इलाके में। और अभी उन लोगों का काम यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 80% तेल है वो पाकिस्तान आयात करता है। और अगर ये ट्रंप के साथ मिलकर इनका ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, ये आइलैंड बना रहा है, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर हो सकती है अगर ये तेल मिल जाता है। तो पाकिस्तान कच्चे तेल के भंडार में अभी इस वक्त 50वें स्थान पर है। और अब देखिए, ट्रंप और पाकिस्तान ने मिलकर ये सोच लिया है कि अब चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर किसी में ट्रंप को साथ देना है पाकिस्तान। अब देखिए कब तक प्रोजेक्ट शुरू होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब एक नया टापू बनाने वाला है। और इस पे आप देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है कि पाकिस्तान टू बिल्ड एन आइलैंड टू बूस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन। पाकिस्तान को लगता है कि अरेबियन सी में बहुत सारा ऑयल है और इसलिए ये सिंध का जो इनका कोस्ट है उससे 30 किलोमीटर दूर, बेसिकली कराची से 130 किलोमीटर दूर, ये एक नकली आइलैंड मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड, मैन मेड आइलैंड बनाएंगे जिसका यूज किया जाएगा ऑयल की एक्सप्लोरेशन में। और आप देखोगे कई आर्टिकल्स में यह भी लिखा जा रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप। ये ट्रंप का जो ग्रैंड प्लान है उसके अंडर ये सब किया जा रहा है ना। मुझे ये बात ऐड करनी पड़ेगी, जो भी यहां पर किया जा रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान करेगा ये बस एक ड्रामा सा होगा। कुछ एक्चुअल ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान के कोस्ट के आसपास है नहीं। ये बस एक आप कह लीजिए यूएसए और प्राइमरली ट्रंप का ध्यान भटकाने के लिए, सपने दिखाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। बट एज इंडियंस वी शुड नो कि पाकिस्तान एक नया टापू क्यों बना रहा है और इसमें इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप। ये बात क्यों लिखी जा रही है वेरियस आर्टिकल्स में। नाउ ये
सारा इशू शुरू हुआ था आज से 1.5 महीने पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करी थी। इन्होंने इस ट्वीट की शुरुआत में कहा कि मैं व्हाइट हाउस में बहुत बिजी हूं, ट्रेड डील कर रहा हूं, बहुत सारी यूएस ने साउथ कोरिया के साथ डील करी और बहुत सारी बातें कर रहे। फिर ये आए पाकिस्तान पे कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। नाउ प्रॉब्लम देखो यही है, ये जो क्लेम है ना कि पाकिस्तान के पास बहुत सारा तेल का रिजर्व पड़ा है, ये कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है। ये ट्रंप ने खुद ही बनाकर ये फैक्ट यहां पर एक ट्वीट में बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट मेंशन कर दिया कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऑयल के रिजर्व्स हैं और अब यूएस और पाकिस्तान मिलकर इस पर काम करेंगे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी विच विल लीड दिस पार्टनरशिप। तो अभी बस ये एक अमेरिकन ऑयल कंपनी को वहां पर भेज देंगे, उसके बाद ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सब ट्रंप ने क्लेम किया था। और फिर आगे यहां पे कहते हैं हु नोस, कल को किसको पता है, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। हो सकता है कि कल को ये इंडिया को ऑयल बेचना स्टार्ट कर दे। और ये ऑब्वियसली जो कमेंट थी इंडिया के अगेंस्ट थी, इस कमेंट के कुछ ही टाइम बाद ट्रंप ने ये भी कमेंट करी थी कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी और काफी और खराब बातें भी बोली थी। बट मेन क्रक्स इस बात का ये है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को ये एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी है कि पाकिस्तान में तेल का खजाना छुपा है और बस यूएस को यहां पे आना है और दोनों मिलकर ड्रिलिंग कर सकते हैं और इससे यूएस कंपनीज बहुत कमाएंगी, पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा इससे। नाउ यहाँ पे आप लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली पाकिस्तान के कोस्ट के पास, जहां पर ये बात कर रहे हैं कराची से 130 किलोमीटर दूर, क्या जेन्युइनली यहाँ पर तेल का एक बहुत बड़ा रिजर्व है जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी? वेल, देखो पाकिस्तान ये सपने यूएसए को पहले भी बेच चुका है। यूएसए अपना टाइम और एनर्जी, पैसा सब बर्बाद कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ही। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली टर्म थी उस टाइम क्या हुआ था, साल 2019 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तब आपको याद होगा इमरान खान ने भी सेम बात बोली थी। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं साल 2018-19 के आसपास की। इमरान खान यहाँ पे पहले अपनी जनता को बता रहे थे कि इनको उम्मीद है कि एक अमेरिकन कंपनी है एक्सॉन मोबिल, बहुत ही मेजर अमेरिकन ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। उनको काफ़ी पाकिस्तानियों ने सपने दिखाए थे और ये कहा था कि बहुत सारा नेचुरल गैस ऑयल का एक रिजर्व है पाकिस्तान के कोस्ट के पास, वहाँ पे करते हैं एक्सप्लोरेशन, बहुत पैसा बनेगा। तो इमरान खान ने एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट आने से पहले ही डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि लगता है कि 50 सालों तक पाकिस्तान की जो नेचुरल गैस की नीड्स हैं ये से पूरी हो जाएगी। बट एंड रिजल्ट कुछ और था। अब ये सुने जरा, हम सबको इंशाल्लाह कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, मेरा दिल कहता है कि हमें अगर वो मैंने उस तरफ ले गया पाकिस्तान को, जो मैं समझता हूं इंशाल्लाह जाएगा, अप्रैल में आपको इसका नतीजा आ जाएगा। कैसे आएगा? अब जो एक्सॉन है उन्होंने एक ऑफशोर यानी हमारे समुद्र के अंदर उन्होंने एक जगह देखी है और उन्होंने कहा कि अब वो उनकी किश्ती आ गई, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें। वो ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इसमें इतनी गैस होगी कि 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है कि जब हम ड्रिलिंग करें तो वो गैस लीक कर गई हो, तो कुछ भी ना हो उसमें। अब ये एक ऐसी चीज है, हमें किसी को नहीं पता क्या होगा। मेरा दिल कहता है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। कराची के समंदर से तेल और गैस का जखीरा ना निकल सका। जराये के मुताबिक कराची में समंदर से तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। समंदर से तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। नताइज से वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया है। 4 माह के दौरान 5,500 मीटर ड्रिलिंग पर 14 अरब रुपए लागत आई। इसी हवाले नाउ अगेन जैसे ये बता रहे हैं बहुत सारा पाकिस्तान का पैसा गया, यूएस कंपनीज का भी बहुत सारा पैसा लगा। यहाँ पर इन लोगों ने काफी एक्सप्लोरेशन करने का प्रयास किया बट दे फाउंड एब्सोल्युटली नथिंग। अब उसके बाद हम देखते हैं अचानक से, मैं ये बोलूंगा पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है, जो आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ सपने बेच के आए ट्रंप को, पहले फेल होने के बावजूद, क्योंकि पहले जो ये फेलियर हुआ था ये डोनाल्ड ट्रंप की पहली जो टर्म थी उसी दौरान हुआ था। अब फिर से ये ट्रंप को सपने बेच के आए कि हाँ इस बार तेल निकल जाएगा, ठीक है इस बार आप आओ यहाँ पे, इस बार तो हम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे। क्योंकि वैसे आप अगर देखो जो एरिया जहां पर ड्रिलिंग करनी है उधर कोई लैंड है नहीं जहां पे आप एक ऑयल रिग बना पाओ और उसमें ऑफ कोर्स पैसा ही बहुत लगेगा। तो इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे और वहां से ऑयल को ड्रिल करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑयल की खोज वहां से हो जाए। नाउ मुझे बोलना पड़ेगा आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना बना चुका है साउथ चाइना सी में, मगर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बहुत रिस्की होते हैं। ये मैन मेड आइलैंड्स स्टेबल होते नहीं है, कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो यहाँ पर कर रहा है
इससे मैं कहूंगा रीजन में काफी बड़ा खतरा भी आ जाता है कि कल को लार्ज स्केल ऑयल स्पिल या फिर एक डिजास्टर ना हो जाए जिसका इंपैक्ट पूरे अरेबियन सी पे दिखेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक बोट ली जाती है, उसमें सी बेड का बहुत सारा जो सैंड का मटेरियल है वो डाल दिया जाता है और इस तरीके से उसको स्प्रे किया जाता है उस इलाके में जहां पर आपको एक आर्टिफिशियल आइलैंड चाहिए। ये प्रोसेस हाईली रिस्की होता है क्योंकि कई एग्जांपल्स देखे गए हैं कि ऐसे आइलैंड्स कुछ समय बाद कोलैप्स करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर डूबना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं जापान का $40 बिलियन का डिजास्टर। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल साल 2025 का ही है। जापान ने क्या किया कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो लैंड का, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। यहाँ पे कोई ये लैंड एग्जिस्ट करता नहीं था। इन लोगों ने इस तरीके से सैंड भर के ये एरिया तैयार कर दिया, उस पर बना दिया एक $40 बिलियन का एयरपोर्ट। और ये पूरा एयरपोर्ट ही कोलैप्स कर गया क्योंकि वजन इतना ज्यादा था एयरपोर्ट का, जो नीचे आर्टिफिशियल आइलैंड है वो इसको सहन नहीं कर पाया और अब ये डूबना शुरू कर चुका है। ये जापान से गलती हुई है। एक ऐसा देश जो बुलेट ट्रेन्स बनाता है, एक ऐसा देश जो अपने प्रिसिशन इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तानी क्या ब्लंडर कर सकते हैं यहाँ पे। वहां पे करप्शन भी होता है, स्किल की भी कमी है, नॉलेज की भी कमी है। ऑब्वियसली कुछ चाइनीज इंजीनियर्स को ये लेके आ जाएंगे हेल्प के लिए, बट डेंजर बिल्कुल बना हुआ है कि पाकिस्तान का जो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो अगेन ये सब कुछ किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। आई कैन इमेजिन आसिम मुनीर ने इस बार जो पिच दी होगी ट्रंप को ना, जो चूरन बेचा होगा, उसमें ये कहा होगा सर 2019 में थोड़ा सा मामला खराब हो गया था, समझ सकते हैं, इस बार ना हम एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे और उसके थ्रू वहां पे मशीनरी प्लेस करके आसपास ड्रिलिंग करेंगे, क्या पता ऑयल निकल जाए। और अगेन मैं देख पा रहा हूं ट्रंप ने इस डील के लिए जो एग्री किया होगा, इसमें इंडिया को हिट करना इनका मेन बड़ा टारगेट था। क्योंकि ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि ट्रंप ऑयल डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बिना बात पे इंडिया को यहाँ पे मेंशन कर ही दिया। ये सब कुछ इंडिया को ध्यान में रख के किया जा रहा था। सो पाकिस्तान देखिए ट्रंप को खुश करने के लिए जो ये टापू है बना तो देगा, और मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे ऑयल मिलने वाला है। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं कि कोई ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह कोई ऐसा यहाँ पे खजाना नहीं छुपा हुआ जो पूरे रीजन को बदल देगा। अगेन देखो, जो मैं रिपोर्ट्स आई हैं वो आपको बता रहा हूं। कल को अगर मान लीजिए कोई एक छोटी सी डिस्कवरी हो भी जाती है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, बट इंडिया को बिल्कुल आपत्ति करनी चाहिए यहाँ पर।